प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यानी कि कल किसानों की मदद करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान में देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में पूरे भारत के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दे दी है। जी हाँ, ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। ये एक ऐसी योजना है जो खेती किसानों के में एक नई क्रांति ला देगी। कीटनाशकों के छिड़काव से लेकर दूसरी अन्य सुविधाएं भी इससे मिलेंगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी की आधुनिक कृषि सुविधाओं की दिशा में एक नया अध्याय है। किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भरोसा है कि ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि असीमित संभावनाओं के लिए भी आसमान खोल देगी। इसकी सहायता से 100 जिलों के कृषि क्षेत्र में रिमोट से सेंसर डाटा एकत्रित किया जाएगा। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उपज अनुमान के लिए इकट्ठा किया जाएगा। ड्रोन के इस्तेमाल से फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन और उनके बारे में सटीक जानकारी जुटाई जा सकती है। इससे फसलों में सुधार और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर नीतियां सही है तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। आज का दिन इसका बड़ा उदाहरण है। मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले तक जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी कोई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से निपटने की योजना है। मोदी ने कहा कि देश के लिए ये समय आजादी के अमृतकाल का समय है। ड्रोन को लेकर भारत ने आशंकाओं पर समय नहीं गंवाया। ड्रोन का विविध उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए दवाइयों की आपूर्ति हो रही है। मछली पालन से जुड़े लोग ताजा मछली बाजारों में बेच सकते हैं। आपको बता दें, दिसंबर 2021 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल की सुरक्षा के लिए कीटनाशक के प्रयोग और मिट्टी और फसल के पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की थी। इसका उद्देश्य इस साल के किसान की आय को दोगुना करना है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में टिड्डियों के हमले को रोकने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। अब आपको बताते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। दरअसल ड्रोन नियम 2021 बनने के बाद अब इसका इस्तेमाल कृषि के कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे फसल के दबाव की निगरानी, पौधों की वृद्धि, पैदावार की भविष्यवाणी, खपतवार नाशक, उर्वरक और पानी जैसी सामग्रियों का वितरण करना। किसी भी वनस्पति या फसल के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। खरपतवार संक्रमण और कीटों से प्रभावित क्षेत्र और इस आकलन के आधार पर इन संक्रमणों से लड़ने के लिए आवश्यक रसायनों का सटीक मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे किसान की कुल लागत में काफी कमी आ जा सकती है। कई स्टार्टअप द्वारा ड्रोन प्लानिंग सिस्टम भी विकसित किए गए हैं, जो ड्रोन को पॉड्स, उनके बीजों को शूट करने और मिट्टी में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को स्प्रे करने की सुविधा देते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मुझे बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 सालों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का टारगेट रखा है। इससे युवाओं के लिए रोजगार और नए अवसर पैदा होंगे। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण में किसान के लिए ड्रोन समेत कई योजनाओं का ऐलान भी किया था।